अजीजो, खुदावन जो भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए। और थैंक यू ब्रदर रॉबिन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हमारी बेटी जिसने आप लोग बहुत से उस दिन नहीं थे, बेटी सिमरन मैरीलैंड से आई हैं, उसकी उस दिन गवाही भी दी थी बड़ी प्यारी। और बहुत से लोगों ने जो वो गवाही सुनी है यूट्यूब पर, बहुत से लोगों ने बरकत पाई और बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन किया कि उनको बहुत ही वो छोटी सी 2-4 मिनट की गवाही थी, मगर वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग गवाही है। वो तो आप लोगों ने तो अभी हमने तो काफ़ी चीज़ें हमने गवाही सुनी, क्योंकि हम ट्रैवल भी करते रहे। कल भी हम ट्रैवल करके तकरीबन हमारा 2 घंटे का सफ़र था यहाँ से, जहाँ पर हमने जाना था, जहाँ पर कल का जो प्रोग्राम था, तो वो भी हम तो काफ़ी गवाही हमने सुनी है। डैलस में भी हम साथ में ट्रैवल करते रहे, तो काफ़ी उसकी ज़िंदगी की गवाहियाँ जो हमने सुनी हैं, और हमें बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग गवाहियाँ हैं। तो हम किस प्राइवेटली ही उसकी गवाही सुनेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, मैं सबको भेजूंगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट टेस्टिमनी इज़। आई मीन वो वाकई में गवाही है, आई मीन गवाही है जो कि सबको सुननी ज़रूरी है, कि कैसे खुदावंद जो है वो दिलों को बदलता है, ज़िंदगियों को बदलता है, उसके कैसे कैसे प्लान होते हैं। और अजीज़ो, हम सब के लिए भी उसके प्लान हैं। आई मीन हम सब के लिए भी उसके प्लान हैं, हम सब के लिए भी वो हमारी ज़िंदगियाँ बदलना चाहता है। हम सब ने अक्टूबर में, और बल्कि अब तो नवंबर भी ख़त्म होने वाला है, आई मीन जो मेंस संडे और वुमेन संडे, मैं उसको थोड़ा ये वाला संडे जो है ना, ये इसलिए होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिपीट की जाएं और सबको अप्रिशिएट किया जाए और सबको याद दहानी कराई जाए, रियलाइज़ और रिमाइंड कराया जाए कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। आई मीन एक दिन का काम नहीं है कि यहाँ पर आए, बाइबल पढ़ी या दुआ की या मैसेज शेयर किया या जो भी गीत गाया, ये एक दिन का काम नहीं है, एक संडे का काम नहीं है विमेंस के लिए या मेंस के लिए या बच्चों के लिए या यूथ के लिए। ये थ्रू आउट द ईयर 12 महीने का काम है, 24 घंटे का काम है, 7 दिनों का काम है, और पूरे महीने और सारा 12 महीनों का काम है। सारे साल हमारा एटीट्यूड, हमारी कलाम की तैयारी, हमारी कलाम की तरफ हमारा ध्यान, हमारी जो डेली रूटीन है दुआ की, बंदगी की, ये इसी तरीके से रहे। आई मीन ये इसी तरीके से रहे तो हम जैसे अभी ब्रदर सोलंकी भी जो गीत गा के गए, और फिर हम जो ऑलवेज एक गीत गाते हैं, यीशु नाल प्रीत जिन्ना दी सो पापी तर जावणगे। आई मीन हमें नहीं पता वो कब हम लोग अक्सर ये गीत जो है ना ऐसे वो हम फ्यूनरल्स पर और मेमोरियल सर्विसेज पर या किसी की डेथ हो जाती है उस वक्त गाते हैं, मगर हमें ये गीत गाते रहने चाहिए। आई मीन ये गीत हमें रियलाइज कराते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि यीशु नाल प्रीत जिन्ना दी सो पापी तर जाणगे, एवें उम्र गवाई मूर्ख दुनिया कोड़ पसाराई। एवें हम मूर्खों की तरह नहीं, हम बेवकूफ़ों की तरह नहीं, हम फुलिश जो हैं माइंड उनकी तरह नहीं, बल्कि अक्लमंदी से। इसीलिए मूसा 90 ज़बूर में कहता, खुदावंद हमें दाना दिल दे। आई मीन ताकि हमें दिन गिनने सिखा, ताकि हम दाना दिल हासिल करें। आई मीन विजडम वाइजली अपनी जिंदगी को गुजारें। अजीजों, मैं जब मेंस संडे था, तो मेंस संडे पर ऑफ कोर्स ब्रदर अनिल रह गए थे, उन्होंने बाद में प्रीच किया एक संडे को, और इसके साथ साथ पास्टर जब्दियल ने मेंस संडे को प्रीच किया था कि जो प्रॉपर फैमिली का जो सिस्टम है, जो तरतीब है, वो क्या है। आई मीन अगर सब ध्यान से सुनेंगे, आज बड़ी कीमती जरूरी ऑलवेज
जो कलाम सुनाया तो वो सारा ही ज़रूरी होता है, मगर ये कलाम के साथ साथ और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, नसीहतें हैं, सजेशंस हैं आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अजीजों, जो प्रॉपर फैमिली का सिस्टम होता है वो उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं कि जो बाप है, जो हस्बैंड है, उसके बाद उसकी वाइफ है, फिर बच्चे हैं, और हस्बैंड के ऊपर जो मर्द है उसके ऊपर खुदा है, खुदावन यीशु है। आमीन। जो तो ये तरतीब है एक फैमिली की कि किस तरीके से हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे के जैसे ताबेदारी है, प्यार मोहब्बत है, उस तरीके से हम उसको चले। अगर जो सारे जो मैसेज शेयर किए गए हैं पूरे वुमेन संडे, मेन संडे, यूथ संडे, चिल्ड्रन संडे के जो मैसेजेस हैं, अगर आपने किसी ने मिस किए हैं, किसी ने भी मिस अगर किए हैं, तो सबके पास हमारा चैनल है, चर्च का जो चैनल है अपर रूम चर्च टीवी, यूट्यूब चैनल जो है चर्च का, वहां पर जाएं या फेसबुक पर जाएं, आप सारे मैसेजेस डेट्स के साथ या नाम के साथ आप सुन सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं इनकरेज करूंगा, मैं आपको मैं बल्कि इन्फोर्स करूंगा कि आप वो मैसेजेस जरूर सुने, सारे मैसेजेस जितने भी प्रीच किए गए हैं, और आपको बरकत मिलेगी, आपको बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलेंगी। मैं तो सुनाता ही रहता हूँ, पर जो हमारे और चर्च के जो खुदावन ने जिनको कलाम दिया है उनकी भी बातें सुने। खुदावन का कलाम है, आमीन, मेरा थोड़ी है या किसी का भी नहीं है, खुदावन का कलाम है। और खुदावन के कलाम की जो बातें कोई एक्सप्लेन करे, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े, उनको हमारा सुनना फर्ज बनता है। फिर उसके साथ साथ वुमेन संडे पर बेटी आसमा ने जो लेसन था बच्चों के लिए, जो पैगाम बच्चों के लिए नहीं, असल में वो बड़ों के लिए पैगाम था, राइट, वुमेन संडे पे। ऑफ कोर्स वुमेन के लिए तो था ही, बल्कि मेंस के लिए भी, फैमिलीज के लिए था कि बच्चों की सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि बच्चों की क्या एज है, क्या एज होती है जब से हम उनको सिखाना शुरू करते हैं या स्कूल भेजना शुरू करते हैं। आई मीन क्या एज होती है वो क्वेश्चन से बेटी ने मैसेज शुरू किया था, और उसके बाद बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की कि बच्चों को किस तरीके से हम खुदावन की राहों की तरबियत कर सकते हैं। और खुदावन का कलाम, जैसे बेटी ने कहा कि खुदावन कहता है सैमुअल के और एली के की भी मिसाल में ये लिखा गया, एली के बच्चों के लिए खासकर, खुदा कहता है कि जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। आमीन। खुदा कहता है जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं, और फिर उसके साथ उनको मैं बरकत देता हूं उस इज्जत के उसमें जो मेरी इज्जत करते हैं। आमीन। जो उसकी रेवरेंस करते हैं, जो उसकी पाकीज़गी को, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में कायम रखते हैं, उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी में कायम रखते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो खुदावन उनकी इज्जत करता है। आमीन। उनको ब्लेस करता है, और जो उसके कलाम में जो उसके प्रॉमिसेस, उसके वादे हैं, उनको वो ऑलवेज पूरा करता रहता है। हालेलुया। उनको पूरा करता रहता है। उसके साथ साथ बेटी अमरीन ने भी जो एक मैसेज शेयर किया था, छोटा सा मैसेज था मगर बड़ा पावरफुल, कि किस तरीके से इन सब कामों के लिए, इन सब बातों के लिए, और यहाँ तक कि खुदा की इज्जत और खुद के हुक्मों पर चलने के लिए, उसके कलाम पर अमल करने के लिए भी हमें पाकरू की जरूरत है। हालेलुया। पाकरू की जरूरत है। पाकरू हमारी मदद करता है। खुदावन यीशु मसीह जब तक वो जमीन पर थे, 3 साल की मुनादी जब उन्होंने की है, तो उन सब बातों पर अमल करने के लिए, उन सब बातों को प्रैक्टिकली जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। तो अजीजों, वो दूसरा मददगार कौन था, वो और कौन है? वो खुदा का पाकरू है, होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, जो हमारा मददगार है जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी के उसके कलाम को, उसके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए, और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। आमीन। पाकरू हमारी मदद करता है। पाकरू हमें, जब जैसे वो 23 ज़बूर में दाऊद कहता है ना
कि खुदावन मेरा चौपान है। आमीन। खुदावन कौन? खुदावन यीशु मसीह। आमीन। खुदावन, जब खुदावन हम कहते हैं तो उस ऑटोमेटिकली यीशु मसीह हमारे ज़हन में आता है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी। हालेलुया। जब खुदावन मेरा चौपान है तो मुझे कुछ कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। मुझे आमीन तसल्ली, इत्मीनान और सुकून और सलामती, शलोम मेरी जिंदगी में होता है जब मैं उसके पीछे चलता हूँ। हालेलुया। चौपान वही होता है ना, उसके भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती। खुदावन यीशु की भेड़ें जितनी आज बैठी हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसके जोरदार थालियां बजाएंगे उस चौपान के लिए जो चीफ शेपर्ड है। हालेलुया। चीफ शेपर्ड है, प्रेज गॉड। उसके पीछे चलते हैं तो हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आमीन। हमारी जान को बहाल करता है। हालेलुया। और अपने नाम की खातिर हमें सदाकत की, सच्चाई की, सत्य की राहों पर ले चलता है। हालेलुया। और वो खुदावन का पाकरू है। हालेलुया। खुदावन का पाकरू है जो हमें सीधे रास्ते पे, इधर उधर होते हैं ना, जब इधर भटकते हैं तो वो हमें सीधे रास्ते पे झंझोड़ कर सीधे रास्ते पर लिए चलता है। आमीन। प्रेज गॉड। तो अजीजों, इसके साथ साथ यूथ संडे मिस एग्नेस ने मैसेज शेयर किया था, और वो भी यही था कि एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है, जो एक मसीही सोच है। हमारी सोच कमजोर रहती है। हमारी जो जिस्मानी सोच है, मिट्टी की सोच है, हमारी जो सेकुलर सोच है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारी जिंदगी में बरकतें आने नहीं देती, हमें तरक्की नहीं करने देती, हमारे प्रॉस्पेरिटी को रोकती है, हमारी सक्सेस को हमारी सोच रोकती है। हमें सोच बदलने की जरूरत है कि खुदावन मेरे साथ है। आमीन। खुदावन मेरा मददगार है, खुदावन मेरा मुहैया करने वाला है, खुदावन मेरा रास्ता दिखाने वाला है। हालेलुया। तो हम अपनी जब सोच बदलते हैं, हमारी सोच उसके कलाम के मुताबिक ढलती है, तो फिर हम सही रास्तों पर चलते, फिर हमसे गलतियां नहीं होती, फिर हमसे गुनाह नहीं होते। आमीन। फिर हमसे खताएं नहीं होती। अदरवाइज हम रोज गलती, खता, गुनाह करते रहते हैं और उसकी बरकतों से महरूम रहते हैं, या तौबा ही करते रहते हैं, हर वक्त तौबा करते रहते हैं, हर वक्त तौबा करते रहते हैं, हर वक्त माफी मांगते रहते हैं। तो अजीजों, ये मिस एग्नेस का मैसेज था कि जो हमारी सोच है, हमारी जो सोच है, थिंकिंग है, उसको बदलने की जरूरत है, दुआ करनी है। ठीक है। मैं जो ये कह रहा हूं उस मैसेज के मुताबिक कि दुआ करनी है कि खुदावंद हमारी सोच यीशु की मानित बना दे। हालेलुया। यीशु की मानित बना दे, जो कि जिसके बाद वो सोच ये है कि हम खुदा की वफादारी में चलते रहे, जैसे यीशु ने उस वफादारी में अपनी जान दे दी। हालेलुया। सलीबी मौत गवारा की, उस किस्म की वफादारी की सोच, जो ओबीडियंस है, वो सोच हमारे अंदर आ जाए। आमीन। तो हम इसी तौर पर चलते रहेंगे। और जो उसके बाद चिल्ड्रन संडे पर बेटी सना ने जो मैसेज शेयर किया था, छोटा सा, वो भी, ये अजीज तो छोटा सा था या बड़े मैसेजेस जिसने जो भी शेयर किए हैं, दैट वाज पावरफुल। आई मीन, आप सुनिएगा। मैं आपको फिर मैं ताकीद करता हूं कि आप सुने। यूट्यूब पर नहीं मिले, मुझसे पूछें, पास्टर सारा से पूछें, आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जो भी मैसेज सुनना चाहते हैं। मगर आप सुने उन सब मैसेजेस को जो अक्टूबर और ये नवंबर के महीने में सब ने आप में से सब ने शेयर किए हैं। आई मीन, बच्चों ने शेयर किए हैं। प्रेज गॉड। और वो मैसेज भी जो बेटी सना ने शेयर किया था, बड़ा पावरफुल था कि हमें किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको, उनकी तरबियत हमने करनी है और किस तरीके से उनको आगे लेकर चलना है। और जैसे मैंने टेक्स्ट में भेजा था, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था, तो मैं भी सब ने शायद देखा होगा। कल का मैसेज तो सब ने नहीं सुना जो मैंने भेजा था आज के लिए। बहुत, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग हैं उनका मुझे नहीं आ रहे थे साइन के, किसी ने वो मैसेज सुना भी है, देखा भी है। पर वो पिछला वाला मैसेज जो मैंने भेजा था कि खुदावन का शुक्र हो, हमारे पास बहुत से रिव्यू आए हैं, बहुत से फ़ोन कॉल्स आई हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। मैं आपको अभी तो नहीं, मतलब आप खुद देख सकते हैं कितने रिव्यूज़ हैं।
और लोगों को बरकत मिली है। और सबसे बेस्ट जो ना वो चिल्ड्रन संडे था। हालेलुया। सब बच्चों के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएंगे। बच्चों के गीत, बच्चों ने जो कुछ भी सीखा, और वो माँ बाप ने जो मेहनत की, संडे स्कूल टीचर्स ने जो मेहनत की, सब ने बच्चों ने बेस्ट किया था। आई मीन बाकी बड़ों को तो बेस्ट करना ही चाहिए। बच्चों का सिखाना, बच्चों की परफॉर्मेंस सबसे मुश्किल होती है। आई मीन मगर बच्चों ने बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्म किया था। पर सिर्फ एक बात की सजेशंस मैं दूंगा कि वो जो सिंग अलोंग गीत थे, वो जो वो प्ले करके बच्चों ने साथ गाए थे ना गीत, उसकी वजह से यूट्यूब ने काफी तंग किया। काफी सारे नोटिस वो कॉपीराइट के आए। फिर वो वीडियो में से वो गीतों को निकालना पड़ा। अगर आप अब दोबारा वीडियो देखो वो पूरी चर्च सर्विस की, बच्चों की संडे की, अगर वो उसमें वो गीत ना हो जो आपके बच्चों ने वो प्ले करके साथ में गाए हैं, तो प्लीज यूट्यूब को भी माफ कर देना, मुझे भी माफ कर देना। मगर मेरा ईमान है आप सब ने अपने अपने फोनों पे तो रिकॉर्ड किए ही थे। प्रेज गॉड। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो जो सिंग अलोंग वाले गीत है ना, वो ना बच्चों को सिखाएं। कोशिश करें बच्चे वैसे ही गीत गाएं। म्यूजिक के साथ गा सकते हैं, जैसे भी गा सकते हैं। नहीं भी म्यूजिक है तो वैसे भी गा सकते हैं। बच्चों की आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जैसे पंजाबी हो, तो सब बच्चों को गीत आते हैं। तो कोशिश करें कि वो सिंग अलोंग वाले जो प्ले करके म्यूजिक या उनकी आवाज़ प्ले करके गाना होता है ना, वो ना करें। ठीक है, प्रेज गॉड। आगे चलते हैं अजीजों, जबकि ये फैमिली संडे आज सबको अनॉइंट करना है। 10 मिनट में, 15 मिनट में मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो एक शख्स भी जब खुदावन के पास आता है, उस पर ईमान लेकर आता है, तो सारा घराना उस पे निजात पाता है। खुदावन के कलाम में लिखा है ऐसा, अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है, उसका 16वां बाब और उसकी 25 आयत अगर हम पढ़ें, बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, प्रेरितों के काम, 16 बाब और उसकी 25 आयत। आधी रात के करीब, या पहले मैं अगली आयत पढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको बेटा। या चलो 31 वर्स पढ़ना, 31 वर्स निकालना जरा। 16:31। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों बड़ी गौर से सुनिएगा इस कलाम के बातों को। उन्होंने यानी शागिर्दों ने, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि हम क्या करें, हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे वो जो वहां पर जो एक मौजज़ा हुआ है वो कैसे हो सकता है, वो भी पढ़ते हैं अभी। तो उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ऑटोमेटिकली घर में अजीजों, मेरे बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मानते नहीं कि खुदा है भी कि नहीं, ऐसे भी सब किस्म के क्रिश्चियन दोस्त हैं। क्रिश्चियनों में भी डिफरेंट अलग अलग किस्म की डिनोमिनेशंस हैं, मिशनें हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं। और सब से हमारी बातचीत होती है, सबको सब सवाल भी पूछते हैं। तो
कि कोई कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे और ऐसे जन्नत में जाएंगे, ऐसे दोजख में जाते लोग, ऐसे सारा कुछ। पर खुदा उनका कलाम कहता है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, नहीं आ सकता बाप। और खुदा यीशु आने का मतलब यही है कि खुदा यीशु मसीह अपने आप को ही बता रहे हैं कि मैं ही ये बेटा हूं, मैं ही बाप हूं, मैं ही फाकरू हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता। आमीन, कोई भी नहीं। तो अजीजों, जब यीशु पर ईमान लाता है कोई, तो वो ही नजात पाता है। नजात का इसे नजात कहते हैं, छुटकारे को। आमीन, हिंदी का वर्ड है उद्धार पाते हैं, नजात पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। आमीन, साल्वेशन जो है नरक से, दोजख से, जहन्नम से, वो जलती हुई आग की झील से, गुनाहों से, क्योंकि गुनाह की वजह से सारे वो आगे भी है ना, आगे का सफर जो है, आगे की डेस्टिनी जो है, गुनाह की वजह से ना, उससे हम नजात पाते हैं। हालेलुया, उससे हम नजात पाते हैं। और वो यीशु पर ईमान लाने के बगैर मुमकिन नहीं है। हेवन में जाना, जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाना, यीशु पर ईमान लाने के बगैर नामुमकिन है। ये बाइबल में ऐसा लिखा है। हम सबके ईमान के मुताबिक है। दुनिया कोई भी और तालीम देती रहे, दैट्स ओके, उनकी बात है। पर बाइबल के ऊपर ईमान जो हम सबका है, मेरा है, मैं जो बाइबल का टीचर हूं, सबसे पहले मैं बाइबल का स्टूडेंट हूं, फिर मैं उसका टीचर हूं, मैं उसका प्रीचर हूं, और मैं कोशिश करता हूं मैं, मेरा घराना खुदा उनकी खिदमत करें और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और दूसरों को वही सिखाएं, एक नमूना बने कि मसीही जिंदगी क्या होती है। आमीन, मसीही जिंदगी की क्या आइडेंटिफिकेशन है, जो ब्रदर अनील ने प्रीच किया था कि किस तरीके से हम जाहिर कर सकते हैं और दुनिया जाने के हम मसीही हैं। आमीन, दुनिया, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। प्रेज गॉड। तो अजीजों, तू और तेरा घराना निजात पाएंगे। ये क्या हुआ था यहां पर, जो जेलर खुदा उनके शागिर्दों से ये पूछ रहा है, पौलुस और सिलास से। आमीन, पौलुस और सिलास जेल में है। 25वीं आयत पे चलते वापस, जेल में है और आधी रात के करीब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। जेल के अंदर, जेल के सेल में, हाथों पांव में बेड़ियां हैं, ठुके हुए वो काठ में, और वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। हम लिखा नहीं गया क्या दुआ कर रहे हैं वो, पर शुक्रगुजारी कर रहे होंगे। वो चेनों की, बेड़ियों की जो हथकड़ियां और पैरों में जो चेनें पड़ी हुई थी, उनको कैद में थे, वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहे होंगे कि, क्योंकि हमने दूसरी जगह पे पढ़ा है कि शागिर्द शुक्रगुजारी करते थे जब यीशु की खातर मार खाते थे, उनको परसिक्यूट किया जाता था, तो वो शुक्रगुजारी करते थे कि हम इस लायक ठहरे, हालेलुया, कि यीशु की खातिर हम परसिक्यूट किए जा रहे हैं, हम पर अजियत हो रही है, हम पर हमारी मुखालफत हो रही है। आमीन, वो खुश होते थे। प्रेज गॉड। तो अजीजों, वो दुआ कर रहे थे और खुदा की क्या कर रहे थे? हम्द के गीत गा रहे थे। दुआ भी कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। प्रेज गॉड। अभी हम एक सीरीज जो मैंने शुरू की थी, अभी एक ही मैसेज प्रीच किया था, हम्द सना, जो प्रेज एंड वर्शिप है वो क्या है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने सीखनी है। मे बी जनवरी से जब हम रेगुलरली शुरू करेंगे अपने मैसेजेस, तो वो फिर आगे चलेंगे उसके। पर हम्द और तारीफ इतनी ज़रूरी है, इतनी पावरफुल है वो सारी चीज़ें। और हम्द जो है, खुदा की हम्द जो है, उसकी तारीफ जो है, उसकी प्रेज जो है, उसकी वर्शिप, उसकी स्तुति, आराधना इतनी पावरफुल चीज़ है, इतना पावरफुल ये एक्ट है, ये काम है जो हम सब करते हैं, इसीलिए ताकि मौजे हो, शिफा हो, हालेलुया, जाने बचाई जाएं, बदरूहें भागें, बीमारियां भागें, हालेलुया, लोग नजात पाएं, हालेलुया, खुदा उनको कबूल करें, उसकी कुदरत और जलाल को एक्सपीरियंस करें, हालेलुया। ये प्रेज एंड वर्शिप की ये आउटकम है। आमीन।
वर्शिप लीडर को पूछना ही ना पड़े, ओ आपको वर्शिप का मजा आया? नहीं नहीं, खुदावन को मजा आना चाहिए ताकि उसका रूह को जुम्बश करे, उसका फाकरू जुम्बश करे और वो अपना काम करना शुरू करे। हालेलुया। हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो वो पौलुस और सिलास रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, हम्द के गीत गा रहे थे। और आगे लिखा क्या? कैदी 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 सुन रहे थे। जो अजीजों, जो जब जब को वर्शिप लीडर गीत गा रहा है, लीड कर रहे हैं, क्वायर लीड कर रहे हैं, यहां पर अपना पूरा जोर लगा रहे, तबले वाला अपना जोर लगा रहा है, हारमोनियम पे जोर लग रहा है, वर्शिप लीडर अपना जोर लगा रहा है और सब गीत गा रहे हैं। पर बीच में से कुछ लोग, एक ये अलग बात है कि वो गीत नहीं आता या नहीं गा पा रहे, वो एक अलग चीज है, या समझ नहीं आ रही वर्ड्स की। कभी कभी हम किसी डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं तो, पर फिर भी अगर समझ भी आ रही है, सब कुछ पढ़ा भी जा रहा है, तो अजीजों बहुत से लोग जो कैदी हैं, कैदी तो पौलुस और सिलास भी उस वक्त कैदी थे, उनके बारे में नहीं लिखा कि कैदी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास तो दुआ कर रहे थे और हम के गीत गा रहे थे। जो 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 यीशु के कैदी हैं वो हमद और सना करते और दुआ करते हैं। हालेलुया। वो कैदी नहीं होते, वो दुनिया की चेनें, दुनिया की जंजीरें, वो हथकड़ियां, वो काठ में चाहे ठुके हुए हो, वो कैदी नहीं होते। हालेलुया। दुनिया की नजर में, दुनियादारी में वो कैदी जरूर हैं, मगर वो यीशु के कैदी होते हैं। हालेलुया। वो लोग आजाद होते हैं और बाकी जो सुन रहे होते हैं वो कैदी होते हैं, जो गा नहीं पा रहे, जो दुआ नहीं कर रहे, वो कौन है? कैदी हैं। उनको शैतान ने, इब्लीस ने पिंजरे में बंद कर रखा है, जेल में बंद कर रखा है, उनके मुंह बंद कर रखे हैं, उनकी जुबानें बंद कर रखी हैं, उनकी सोचें होते चर्च में हैं पर वो कहीं और लगी होती हैं, और कोई ख्याल आ रहे होते हैं। हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रस्तिश करने आए हैं, हम इबादत करने आए हैं, पर अगर दुश्मन ने हमें क्योंकि उस पिंजरे में बंद कर रखा है तो हमारी ख्याल कहीं और होते हैं, कहीं और चल रहे होते हैं। वर्शिप चल रही है, हमारा मुंह बंद है। अब वर्शिप टीम, वर्शिप लीडर, पास्टर जोर लगा रहे, अपने तबले वाला अपना जोर लगा रहे, पर कोई वो जिन्होंने, जो कैदी हैं उनके मुंह बंद हैं, वो गा नहीं पा रहे। पर जो आजाद हैं, यीशु में आजाद हैं, वो हम्द कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है उसके बाद? आगे चलते हैं, अगली आयत। कि यकायक, सडनली, अचानक एक क्या आता है? भूचाल आता है। हालेलुया। एक भूचाल आता है, आया, और यहां तक के कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया। सब बोलेंगे, सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया। सब दरवाजे खुल गए, क्योंकि रूह और सच्चाई से जब हम्द करते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, खुदावन के लोग जो यीशु में आजाद हैं और यीशु के कैदी हैं, आमीन, तो वो जब दुआ और हम्द और सना करते हैं तो एक भूचाल आया और यहां तक के कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम, राइट अवे, इंस्टेंटली, हालेलुया, राइट अवे सब दरवाजे खुल गए। आज मेरी दुआ है अजीजों, हालेलुया, आज मेरी दुआ है जिन्होंने आज वर्शिप किया या हमेशा आप चर्च में आकर जब उसकी हम्द और सना और दुआ करते हैं, तो अजीजों आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे जो आज तक बंद थे, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से सब दरवाजे खुल जाएं। जॉब के दरवाजे खुल जाएं, सेहत तंदुरुस्ती के दरवाजे खुल जाएं, प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुल जाएं, सक्सेस के दरवाजे खुल जाएं। और भी कोई काम आपका कोई फंसा हुआ है, कोई दरवाजा बंद है, तो वो खुल जाए यीशु के नाम से, आपकी वर्शिप के वसीला से, आपकी हम्द की वसीला से, आपकी तारीफ, स्तुति, आराधना के वसीले से सब दरवाजे खुल जाएं। कोई दरवाजा बंद ना रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। इस तरीके से अजीजों हम दो सना करनी है तो एक मौजा। और फिर दरवाजे नहीं सिर्फ खुले, सिर्फ नींव नहीं हिली,
और भी कुछ हुआ है, और सबकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया, प्रेज गॉड, बेड़ियां खुल गई। तो अजीजों, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब खुदावन के लोग खुदावन के घर में, अपने घर में, कहीं पर भी जब हम्द कर रहे होते हैं सच्चाई से और दुआ करते हैं, तो जो लोग जिनके बारे में लिखा ना कैदी सुन रहे थे, उनकी भी बेड़ियां खुल जाती है। हालेलुया, वो भी गाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, उनके भी होंठ खुल जाते हैं, उनके भी हाथ अगर बंधे हुए ना, हाथ नहीं उठा रहे। वो अभी हम गीत गा रहे थे ना, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करता हूं, इसमें एक आयत है, हाथों को उठाकर हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरी हमद करते हैं। हालेलुया, हाथों को। तो जिन लोगों के हाथ भी बंधे हुए हैं ना, तो जो लोग, आधे लोग अगर सच्चाई से खुदावन की हमद और सना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो जो लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, मुंह बंद है, उनके हाथ भी खुल जाएंगे, हाथों की बेड़ियां खुल जाएंगी, उनके भी हाथ उठ जाएंगे, उनके भी मुंह खुल जाएंगे। हालेलुया, उनकी जुबानें खुल जाएंगी, उनके दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, उनकी भी बेड़ियां खुल जाएंगी। हालेलुया, पौलुस और सिलहास की तो खुली बेड़ियां, मगर उन सब की जो कैदी, जिनके बारे में कैदी लिखा हुआ है कि सुन रहे थे, उनकी भी बेड़ियां, वो भी साथ गाने शुरू हो गए, वो भी साथ हमद करनी शुरू कर दी, उन्होंने भी ऊंची ऊंची आवाज में दुआ करनी शुरू कर दी, और भूचाल आया, सारे दरवाजे, जेल के सारे दरवाजे खुल गए। हालेलुया, जेल के सारे दरवाजे खुल गए। अजीजों, ये भी एक सेल्फ डिलीवरेंस का तरीका है। आमीन। हमें अगर इब्लीस ने मुझे, आपको, हमारे बच्चों को, हमारे अजीजों को, बहन भाइयों को, किसी को पिंजरे में बंद कर रखा है, तो या आप खुद भी आप गीत गाना शुरू करें, आप हमद करनी शुरू करें, आप स्तुति करने शुरू करें, आप स्तुति करनी शुरू करें, आराधना करनी शुरू करें, प्रेयर करनी शुरू करें, तो अजीजों, आपकी बेड़ियां भी खुल जाएंगी। आपके लिए वो दरवाजे जिसमें इब्लीस ने आपको बंद किया है, वो दरवाजे खुल जाएंगे, और हम सब बच्चे, हम सारे, हमारे अजीज, हमारे खानदान तक आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हमारा खानदान आजाद हो जाएगा। ये फैमिली संडे का मकसद है। दिस इज द रीजन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हम आजाद हो जाएंगे। आप ये मैं मैसेज ये सिर्फ मैं जोश में नहीं सुना रहा हूं, इसको एक्सेप्ट करें, इसको प्रैक्टिकली लिव करना शुरू करें। आई मीन, इसको अमल करें, इस पर इसी तरीके से करें। आप जानेंगे, आप देखेंगे कि आपके लिए कितने कैसे दरवाजे जो बंद थे खुल गए। हालेलुया, कैसे दरवाजे खुल गए, कैसी आपकी जो न्यू है आपके घर की, वो हिल गई, शेक होने लगी है। हालेलुया, जंजीरें खुल गई हैं, बेड़ियां खुल गई हैं जो इब्लीस ने डाल रखी थी। आई मीन, आप आजाद हो जाओगे। प्रेज गॉड। आगे कौन सी आगे चलते। और दरोगा, वो जेलर जो था, वो जाग उठा। आवाज हुई है बड़ी बेड़ियां खुली हैं, आवाज, चेनें खुली हैं। आई मीन, आवाज हुई बहुत बड़ी। तो क्या होता है, चांद भाई ध्यान रखना चाह। और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा जेलर ने। आगे 28वीं आयत में देखते हैं, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। हालेलुया, हम सब मौजूद हैं क्योंकि खुदावन यीशु हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है, जिसने हमारी दुआ पर, हमारी हमदो सना पर यहाँ पर अपना तख्त लगाया और अपने फरिश्तों को हुक्म जारी किया, इन सब की बेड़ियां खोल दो, इन सब के, हालेलुया, इन सब की चेनें खोल दो, इन सब के लिए सारे दरवाजे खोल दो जो अभी तक बंद थे। हालेलुया। पौलुस ने कहा, जेलर साहब, अपने आप को नुकसान ना
बचा हो, हम सब मौजूद हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। पाकरू यहाँ मौजूद है जिसने अपना हमारी हमदो सना पर अपना तख्त लगाया और उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि हम सब की चेनें खोल दे, हमारे सब दरवाजे खोल दे, पर हमें भागने की जरूरत ही नहीं है। हम क्योंकि अब हम यीशु में आजाद हो गए हैं। हालेलुया। हम यीशु में, हमें भागने की तो जरूरत ही नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। 29 आयत, वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा, जेलर ने लाइट मंगवाई, अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। अजीजों, आपकी हमद और सना में इतनी कुवत है। फैमिली जो लाइफ है, फैमिली की हमद और सना, एवरी डे प्रेयर एंड डिवोशन एट योर होम, फैमिली प्रेयर में भी आप जब गीत गाते और दुआ करते हो, उसमें भी इतनी कुवत है कि इब्लीस जो आपके इब्लीस के फरिश्ते और इब्लीस जिसने आपको बंद किया है, जिसने आपके आगे जिसने आपको जेल में बंद कर रखा है, जिसने जो सारे दरवाजों का रखवाला है कि कोई भाग ना जाए, वो भी आपके आगे गिर जाएगा, वो भी यीशु के आगे गिर जाएगा। हालेलुया। यीशु के आगे गिरेगा। हालेलुया। पौलुस सिलास के आगे गिरे। 30, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। हालेलुया। व्हाट कैन आई डू टू रिसीव एंड अचीव द सल्वेशन। हालेलुया। तो आगे 31 आयत में भाइयों का, पौलुस का, सिलास का उसका जवाब आता है। क्या आता है? उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अगर अजीजों, ये बेटी जो बैठी सिमरन, इसकी टेस्टिमनी आप अगर जब सुनो तो सबसे पहले ये ईमान लाई, आमीन, ईमान लेकर आई। जैसे भी यीशु ने इसको इनकाउंटर किया, एक किसी अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, एक प्रोग्राम में वो ले गए, ईस्टर के प्रोग्राम में, और वहां पर इसका चर्च में दिल नहीं लग रहा था, उन्होंने उसको ये बाहर ओवरफ्लो में जाकर कहीं पर बैठ गई, मगर वो स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा था, और जहां पर वो स्क्रीन पे जीसस लिखा हुआ आया, तो बेटी बताती है कि मैं उसको देख रही हूं मजबूरी से, कोई शौक नहीं है देखने का, ऐसे ही उसको देख रही हूं सिर्फ मैं, और क्योंकि मजबूरी थी, मैं क्योंकि घर से बहुत दूर थी वो जगह जहां पर वो इनकी फ्रेंड्स, इनको इंग्लैंड की बात है, ये ले गई थी, तो मजबूरी से ये भी वहां थी कि वो घर जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी, फिर अपने आप नहीं जा सकती थी। तो देखा कि जैसे जीसस लिखा है, JESUS, तो पहले जे निकला, उसके पीछे ई निकला, उसके पीछे एस निकला, और वो सारा का सारा जीसस का नाम, यीशु का नाम इसके मुंह के अंदर चला गया, सारा का सारा ऐसे करके निकल गई। लिटरली, मतलब ये कोई रोया नहीं देख रही थी, कोई ख्वाब नहीं देख रही थी, सही में ऐसा हुआ कि स्क्रीन पे से जीसस का नाम निकला और सीधा निकल के JESUS सीधा इसके मुंह के अंदर चला गया, और उस दिन से यीशु इसके बदन में समा गया, यीशु इसकी रूह में समा गया, यीशु इसकी जान में समा गया, और ये बहुत से लोगों के लिए उद्धार का, नजात का वसीला बनी, और अपने खानदान के लिए वसीला बनी। हालेलुया। अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, उसके बाद वो लोग सेव हुए हैं। तू ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। हालेलुया। तू ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। 2-3 आयतें और देखते, फिर इसको बंद करते, फिर सबको अनॉइंट करेंगे। आमीन। मैं लंबी लंबी दुआएं नहीं करूंगा कि मेरे पास ये लिस्ट है, सबके नाम इस पे लिखे हुए हैं, सबके जो नए बच्चे भी पैदा हुए उनके भी फैमिलियों के साथ नाम लिख दिए हैं हमने, प्रिंट हाथ से लिखे, क्योंकि वो ये पुरानी कंप्यूटर में थी, प्रिंट की मैंने 2023 से। तो मैं दुआएं ऑलरेडी हमने की हैं, मैंने की हैं, पास्टर साला ने की हैं, रोज़ों के साथ, और ये तेल की बोतलें भी हैं छोटी वाली, पानी पर भी दुआ की, पानी भी है यहाँ पर, आप सबको एक ज़रूर बोतल मिलेगी, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसका क्या करना है। आमीन। अजीज़ों, आगे चलते हैं कि हम कैसे ईमान लाएं। सिर्फ ये आखिरी बात देखते हैं, फिर और कभी मैसेज और शेयर कर लेंगे। कैसे ईमान लाएं, कैसे यीशु पर ईमान लाएं। सबसे पहली बात तो, जैसे वो जेलर ईमान लाया,
उसने ये मौजज़ा देखा कि कैदियों की जंजीरें, चेनें, दरवाजे खुल गए। तो वो उसको ईमान की दावत दी गई, उसको इनविटेशन दी गई कि तू हम जो यीशु की हम्द कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, उसकी वजह से ये सारा मौजज़ा हुआ है, तो तू भी ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। उसने खुद ये सवाल किया था कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उसको समझ आ गई थी कि ये मौजज़ा जो हुआ है, ये मिरेकल जो हुआ है, ये चमत्कार जो हुआ है, अद्भुत काम जो अजीब काम हुआ है, इसकी कोई वजह है। और वो जब वजह उसको मालूम हुई तो वो कहता है हम क्या करेंगे, हम नजात पाएं। तो उसने कहा तेरा तू ईमान ले आ तो तेरा घराना ऑटोमेटिकली नजात पाएगा। और फिर उन्होंने वो ईमान लेकर आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और खुदा उनकी मंडली में, वो उसके घराने में शामिल हो गए। आमीन। तो अगली आयत अजीजों कि हम किस तरीके से ईमान ला सकते हैं। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 17 पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 10 और 17। नहीं, ओके, सॉरी, रोमन्स 10:17। रोमन्स 10, रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, क्या लिखा? किसी को याद हो? बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना क्या सुनना? मसीह का कलाम सुनना। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना जो है वो मसीह के कलाम का हो तो ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। आमीन। क्योंकि वो कलाम ही है जो हमारे अंदर ईमान पैदा करता है, और वो फिर हम ईमान लाते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। तो ईमान कैसे पैदा होता है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम का जो सुनना है ना, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। कलाम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरा मुंह थक जाता है, मैं हलाकान होता हूँ कि हर रोज़ फैमिली में, हम अभी पिछले दिनों हम अपनी फैमिली, चर्च फैमिली के घर पर ही थे, तो मैं पूछ रहा था, मैं सबसे पूछता हूँ, मेरी रूटीन है कि कौन कौन कलाम पढ़ता है, कौन जो नहीं पढ़ता आपको रोज पढ़ना है। तो कुछ बच्चों ने ना डरते डरते कहा, अंकल हम पढ़ते हैं रोज। मुझे एक खुशी हुई। मैं कहा नहीं आपको नहीं कह रहा, जो पढ़ते हैं उनको नहीं कह रहा, जो नहीं पढ़ते उनको कह रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, दैट्स माय पैशन। मुझे खुशी होती है कि हर कोई कहे कि हम कलाम पढ़ते हैं। आमीन। और खासकर पास्टर्स के लिए तो एवेंजलिस्ट, पास्टर और जो कलाम शेयर करते हैं और क्वायर में हैं, सारा कुछ उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो पूरी पैदाइश की पहली आयत से लेकर मुकाशफा की आखिरी आयत तक बाइबल को ख़त्म करें, पढ़ें कि बाइबल में क्या लिखा हुआ, तब खुदा उन बरकत देगा। बहुत से पास्टर ऐसे हैं, बहुत से एवेंजलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल को कभी ख़त्म नहीं किया। जो भी कोर्सेज किए, जो भी पढ़ा लिखा, उसको बस वही है। और या कभी कभी कलाम सुनाना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए स्टडी की। बाइबल को डेली रूटीन में पढ़ना बहुत कम, पास्टर्स भी है बहुत कम ऐसे हैं। पर खुदा उनका शुक्र हो जो कलाम रोज पढ़ते और अपने घराने को भी कहते हैं कि पढ़ो। मेरी ये बच्चों, मेरी आप सब के साथ रिक्वेस्ट है कि जरूर बाइबल को पढ़ें, कवर टू कवर पढ़ें। ये नहीं कि कहीं से भी निकाल के पढ़ें। और आप आवाज में पढ़ेंगे तो आपके कानों में वो जाएगी और आपके अंदर ईमान बढ़ेगा। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। और सुनना क्या है? खुदा का कलाम। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान मजबूत होता चला जाता है। आमीन। तो अजीजों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक के कवर टू कवर बाइबल को कम से कम जिंदगी में एक बार तो खत्म करें। मुझे नहीं पता मैंने और पास्टर साला ने कितनी बार बाइबल को, हम अब तो वो रूटीन हो गई कि एक साल में या सवा साल में हम बाइबल ख़त्म कर लेते हैं, फिर से शुरू करते हैं पैदाइश की किताब से। और फिर भी ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं ये चीज़ पढ़ी थी या नहीं, माइंड में नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें, नई बातें
एकदम से फिर सामने आती है। आमीन। तो अजीजों, एक 18 बाप चलें इसको भी रन देते हैं। यशाया 10 बाप और उसकी 27 आयत। यशाया आइज़ाया 10 बाप और 27 आयत। आइज़ाया चैप्टर 10 और उसकी 27 वर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, आज जब सबको मसा किया जाता है, कोई अगर किसी ने निकाली है तो पढ़ दे प्लीज। उस वक्त यूं होगा कि जो बोझ है तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा। जो बोझ है तेरी गर्दन पर वो उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जो जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और वो जो जुआ योक मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। अजीजों, जुआ सबको पता है क्या होता है। योक जो बैलों के ऊपर वो यू शेप का लकड़ी का बना हुआ रखा जाता है ना, फिर बैल चलते हैं वो खेत जोतने के लिए। घोड़ों गधों पर भी रखा जाता है। गधों पर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, घोड़ों के लिए डिफरेंट होता है वो, पर बैलों के लिए और गधों को यूज़ किया जाता है, जिनको खेत जोतने के लिए, कोलू में इस्तेमाल करने के लिए, थ्रेशिंग फ्लोर पे दाने अलग अलग करने के लिए वीट में से। वो जो जुआ है, हमारी गर्दन पर जो जुआ रखा जाता है वो तोड़ा जाएगा और फिर वो उठा लिया जाएगा। फिर जब तेल से मसा किया जाएगा, अजीजों मैं ये दुआ करता रहा हूं, जब तेल से मसा किया जाता है तो उस वक्त वो जुआ टूटता है, वो जुआ उठा लिया जाता है। फिर यीशु आता है जिसकी हुजूरी इस तेल में मांगी है। पाकरू की हुजूरी इस तेल में हमने दुआ करके मांगी है, रोजे के साथ पानी में मांगी है। जब इस तेल से मसा किया जाता है तो वो जुआ टूट जाता है और वो बोझ उठा लिया जाता है। और उस मसा के सबब से खुदा उनका पाकरू उस शख्स की जिंदगी में आता और यीशु उसकी जिंदगी में आता है। और वो यीशु कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ नरम है। अजीजों, जब मसा के सबब से जुआ टूटता है और वो उसका बोझ आपके ऊपर से उठाया जाता है, तो यीशु अपना नरम जुआ आप पर रख लेता है, जिसके वजह से हम आराम पाते हैं। हालेलुया। कैसे लिखा हुआ उसको आज को पढ़ना, मत्ती की इंजील उसका 11 बाप उसकी 28 आयत, 11-28। ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। पास्टर जब्दियल भी जब प्रीच कर रहे थे, उन्होंने भी इस आयत का रेफरेंस दिया था। मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर अब उठा लो अजीजों, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं
और दिल का फरोत नम्रता मेरे अंदर है, मैं आजिज़ी मेरे अंदर है, फिरौतनी मेरे अंदर है, मैं झुका हुआ नीचे है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अजीजों, आज जब आपको मसा किया जाता है तो अजीजों आज आपने इस बात का ईमान रखना है। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस अबाउट इट। अब मैं कलाम भी जो आपके साथ शेयर किया वो भी सीरियस है। आज इस वक्त दुआ करूं या मसा करूं तो वो भी सीरियस आपने उसको लेना है, और इस वक्त उस मसा के सबब से वो जुआ तोड़ा जाएगा, वो बोझ उठाया जाएगा, और आपने दुआ करनी है कि खुदावंद यीशु तू अपना जुआ मुझ पर रख दे जो नरम और मुलायम है, ताकि मेरी जिंदगी आराम पाए, मैं मुश्किलों मुसीबतों में से निकलूं, ये बीमारियां मेरी जिंदगी से दूर हो, ये परेशानी मेरी जिंदगी से दूर हो, ये दुख मेरी जिंदगी से दूर हो, ये उलझन मेरी जिंदगी से दूर हो, ये पहाड़ मेरी जिंदगी से दूर हो, ये लाल समुंदर मेरी जिंदगी से दूर हो, और मैं तुझ में आराम पाऊं। खुदावंद मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, मैं तुझसे सीखना चाहती हूं कि मुझे आजिज़ी सिखा, मुझे फिरौतनी सिखा, मुझे खुदावंद यीशु नम्रता सिखा, मुझे खुदावंदा छोटा होना सिखा, नीचे झुकना सिखा खुदावंद। हालेलुया।